थोड़ी सी बेवफाई भाग 2 अंतिम भाग। बेचारी जाते जाते भी अपने पति की चिंता कर रही थी कि इतने दिन अकेले कैसे रहेंगे, पर यहाँ तो अलग ही मंजर है। लगता है प्रकाश जी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आने दो प्रिया को, यदि इन बाबूजी की पोल न खोली तो मेरा नाम भी सरोज नहीं। जब प्रिया इन्हें आड़े हाथों लेगी तब पता चलेगा बच्चू कोलोट सारी मौज मस्ती भूल जाएंगे जनाब। ऐसे पतियों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। पत्नियों की तो जरा सी भी गलती इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, स्वयं चाहे कुछ भी करें। अरे वाह, यह भी कोई बात हुई मर्द जात की। यह तो सरासर अन्याय है पत्नियों के साथ। यह विश्वासघात है, उन्हें इसका फल मिलना ही चाहिए। सोचते सोचते सरोज को फिर नींद आ गई। रविवार का दिन था। सरोज ने बालों में शैम्पू किया था तथा साथ ही कुछ कपड़े भी धो लिए थे। वह बाल खुले छोड़कर छत पर गई ताकि धूप में बाल भी सूख जाएं तथा कपड़े भी। आदतन उसकी नजर फिर सामने वाली छत पर पड़ी। आज वहाँ भी कपड़े सूख रहे थे, यानी प्रिया आ गई है। मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। जाकर उसके पिताजी का हालचाल भी पूछ लूं तथा उसके पीछे से उसके पति ने जो कारनामा किया है उसकी भी जानकारी बातों ही बातों में उसे दे दूं ताकि वह आगे से सतर्क रहे। यह सोचकर सरोज प्रिया के घर चल दी। सरोज को प्रिया बाहर ही मिल गई। नया सलवार कुर्ता पहन रखा था तथा हाथ में हैंडबैग था। लगता था कहीं जाने की तैयारी है। प्रिया, कब आई तुम? कैसे हैं तुम्हारे पापा? सरोज ने पूछा। आज सुबह ही पापा की तबीयत ठीक है, इसलिए चली आई। स्कूल भी तो मिस हो रहा था पाखी का। इधर इनके फोन पर फोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। सच भाभी जी, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो चली आई, वरना कुछ दिन और रह लेती। तभी प्रकाश जी भी आ गए। पाखी उनकी गोद में थी और प्रकाश जी उसे बार बार चूम रहे थे। पाखी भी पापा पापा कहकर उनसे लिपट रही थी। हेलो पाखी, कैसी हो? जानती हो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सरोज ने प्रकाश जी की ओर देखते हुए पाखी से कहा तो प्रकाश जी ने नजरें झुका ली और फिर संकोचवश नजरें उठाकर सरोज की ओर देखा, मानो अपना अपराध स्वीकार कर रहे हों। अरे प्रिया, तुम्हारे प्रकाश जी तो तुम्हारे दीवाने हैं। तुम्हारे बिना ऐसे हो गए थे जैसे प्राण बिना तन। एक दिन तो मुझसे कहने लगे, भाभी जी, जब बैंक से घर आता हूँ तो सूना सूना घर काटने को दौड़ता है। सच, पत्नी बच्चों के बिना घर घर नहीं लगता। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने शर्मा कर प्रकाश जी की ओर देखा। सरोज फिर बोली, अरे मैंने भी बेवक्त तुम लोगों को किन बातों में उलझा दिया। शायद तुम लोग कहीं जा रहे हो। बहुत दिन हो गए प्रकाश जी को अकेले बोर होते हुए। हाँ, मूवी देखने जा रहे हैं। लौटते समय किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खाएंगे। प्रिया और पाखी को बहुत पसंद है, प्रकाश जी ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। उनकी आंखों में सरोज के प्रति कृतज्ञता झलक रही थी। प्रिया और पाखी गाड़ी में बैठ गई तथा प्रकाश जी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज तो सरोज प्रिया को बिना कुछ कहे घर लौट आई थी, पर अब उसने यह निर्णय भी ले लिया था कि वह प्रिया को उस दिन के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि यदि वह ऐसा करेगी तो यह प्रकाश जी के लिए तो अपमानजनक होगा ही, प्रिया को भी उससे आघात ही पहुँचेगा। सरोज को लगा कि यदि प्रकाश जी की इस तनिक सी बेवफाई पर पर्दा ही पड़ा रहने दिया जाए तो उचित होगा। इस तरह कम से कम पति पत्नी में प्यार का भ्रम बना रहने से एक खुशहाल परिवार तो आबाद रहेगा और शायद भविष्य में प्रकाश जी को भी अपनी भूल व नादानी समझ आ जाए और वे फिर कभी ऐसा न करें, क्योंकि कई बार अपराधी को दंड देने के बजाय माफ करना ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।